नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ब्रा की कटिंग बताने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आपको ब्रा की कटिंग और स्टिचिंग करनी है तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देख लेना। छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक की कोई भी ब्रा आप कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गर्मियों के लिए ये कॉटन कपड़ा लिया है, तो आपको गर्मियों के लिए कॉटन ही कपड़ा लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कॉटन कपड़ा गर्मियों में पसीना सारा सोख लेता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, एलर्जी भी नहीं होती। तो कॉटन कपड़ा हमने इस तरह से ले लिया है। और साइज़ के हिसाब से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कपड़ा हमें कितना लेना होता है। 40 साइज़ तक आप आधा मीटर कपड़ा ले लेंगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बन जाएंगे 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। ठीक है, 40 साइज तक आधा मीटर कपड़े में आराम से बन जाएगी। अगर इससे ज़्यादा साइज का बनाना है तो फिर आपको 75 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। उसमें आपका कौन सा साइज तक बनेगा? 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 इंच तक की 75 सेंटीमीटर कपड़े में आराम से बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। अब ये हमें बनानी है 36 साइज की। तो किस तरह से हम इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो सभी साइज़ में अप्लाई होगा। जैसे कि मान लीजिए 36 साइज़ की है, तो 36 साइज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 इंच। ठीक है, 9 इंच में हमने करना क्या है, एक सीधा निशान हमें स्क्वायर कपड़ा पहले कर लेना, ध्यान रखना है। इधर से हम 9 इंच पे एक निशान यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 9 इंच पे एक निशान हो गया। इधर भी हमें 9 इंच पे एक निशान लगा देना है, एक 9 इंच पे यहाँ पर भी निशान लगा देना है। इस साइड से भी हम 9 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे। ठीक है, और इन निशानों को इस तरह से सीधा मिला देना है। इधर भी हम इस तरह से सीधा मिला देंगे। छोटा साइज हो बड़ा साइज हो, सब आपको क्या करना है, साइज का चौथा भाग कर लेना है। ठीक है, जो चौथा भाग होगा तो इस तरह से और इस तरह से निशान लगा करके कपड़े की कटिंग कर लेना है। कोई भी साइज हो, सभी साइज में ये जो मेथड मैंने बताया कि साइज का चौथा भाग करके आपको कटिंग कर लेना है। तो ये हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो, आपको इस तरह से ये इसको ट्रायंगल में शेप दे देना है। ठीक है, कोई भी साइज हो इसी तरह से कटिंग करके आपको इस तरह से ट्रायंगल में शेप दे देना है। इसके बाद में अभी हमारा 36 साइज है, तो 36 साइज में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3.5 इंच ये एक गहराई ले लेंगे। ठीक है, और इस निशान को हमें क्या करना है, एकदम सीधा लगा देना है इस तरह से। ये जहाँ तक जा रहा है सीधा निशान, तो इस तरह से हमें लगा देना है और इसकी कर देना है कटिंग। ये कटिंग हो गया। इसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 40 साइज तक ये आप यहाँ पर दूरी 2 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, जितनी आपको यहाँ पर गैपिंग ऊपर की तरफ रखना है, यानी जितना यहाँ पर आपको छुपाना है बॉडी को, तो आप छुपा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कम यहाँ पर छुपाना है तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 2.5 इंच रख रहे हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर 2.5 इंच रख लेते हैं और आधा इंच अंदर की तरफ ये हम निशान लगा करके इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आपको कोई रूल लागू नहीं होता है, आप छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं। ठीक है, ये कटोरी साइज का कटिंग हो चुका है। इसके बाद में ये जो हमारी स्टेप पट्टी लगती है, स्टेप पट्टी आप पतली रखना चाहते हैं तो 1 इंच की कटिंग कर लें, और अगर आपको चौड़ी रखनी है तो 1.5 इंच 2 इंच की भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेते हैं। अब ये लंबी आपको कितनी कटिंग करना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। लंबी आप 15 इंच की कटिंग कर लें। ठीक है, 15 इंच की पट्टी आपको कटिंग कर लेना है।
ये हमने 15 इंच की पट्टी कटिंग कर लिया। ये हमारी स्टेप पट्टी हो गई 2, ठीक है। अब दोस्तों बेल्ट है जो हमारी कमर की, उसके लिए कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम 4 इंची चौड़ा कपड़ा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर निशान एक लगा लेते हैं पहले, तो इससे हमें आसानी रहेगी सीधा कटिंग करने में। सबसे पहले हमने जो 1 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग किया था, तो उसको हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंची जो हमने पट्टी कटिंग किया है, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से जितनी आपको चौड़ी पट्टी बनानी है उतना आपको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देनी है। इसमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे ताकि देखने में भी सही लगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने पट्टी बना ली है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी वाली भी पट्टी ये तैयार कर लेना है। तो ये हमने दोनों पट्टी इस तरह से तैयार कर लिया है। ये जो डॉट प्लेट है, तो इसको हमें पहले बंद कर लेना है। ये इस तरह से एक तरफ की डॉट प्लेट हमने डाल लिया है। अब ये दूसरे पार्ट को भी इस तरह से डाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों हमने इस तरह से डाल लिया डॉट प्लेट, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस तरह से इसको हम मिलाएंगे। सीधा वाला सीधे की तरफ रखना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से आधा इंच का दबाव देते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट करना है। नोक पे लाने से पहले जो हमने पट्टी तैयार की थी, उस पट्टी को यहाँ पर बीच सेंटर में रखना है, ठीक है। इस तरह से रख करके और इसको इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ पर बीच सेंटर में ला करके इस तरह से इधर की सिलाई कंप्लीट करनी है। अब इसको हमें इस तरह से पलट लेना है, ठीक है। पलटने के बाद में हमारी कटोरी तैयार हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक लब की सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमें इस तरह से एक चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेना है, ठीक है। उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में उसको आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इधर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा रखा है तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर अब आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंची रख सकते हैं या 2 इंच की रख सकते हैं या 2.5 इंच की रख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जितना छुपाना है छुपा सकते हैं स्किन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2.5 इंच रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई को मैं इस तरह से कंप्लीट करूँगा। तो सिलाई हमें यहाँ पर सबसे पहले पक्की कर देना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से पक्की कर दी। अब ये जो दूसरी साइड वाला पार्ट है तो इसको हमें इसी के बराबर से रखना है यहाँ से, और इधर भी हमें अटैच करना है। तो ये इस तरह से देख सकते हैं अटैच हो गई है। अब नीचे हमें कमर में पट्टी लगानी है। तो नीचे आप प्लास्टिक भी लगा सकते हैं या फिर इसी की पट्टी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा कटोरी तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों नीचे हमें लगानी है इसके बेल्ट। तो ये जो हमने 4 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग किया था, तो इसको हमें देखना है कि हमें कितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो 36 साइज़ ब्रा है, इसमें कमर हमारी 30 इंच की है। तो 30 इंच हमें ये कपड़ा पहले देखना है, ठीक है। 30 का हाफ करेंगे तो 15 इंच आएगा, ठीक है। 15 इंच ये हमारा यहाँ पर आता है और ये कम से कम हमें यहाँ पे 10 से 12 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 8 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। 8 इंच एक्स्ट्रा है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से जॉइंट लगा देंगे। ये इस तरह से हम यहाँ पर जॉइंट लगा लेते हैं ताकि हमारा 10 से 11 इंच एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए।
ये हमने इस तरह से जॉइंट लगा दिया है। अब इसको आप चाहें तो इस तरह से बीच से इसको चीर सकते हैं, ठीक है, इससे फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अब इसको करना क्या है, इसका हम बीच सेंटर बना लेंगे। तो बीच सेंटर बनाने के लिए इसको हम यहाँ से बराबर मिला करके और यहाँ पर एक इस तरह से कट लगा देंगे, या फिर आप यहाँ पर चौक मिट्टी का निशान भी लगा सकते हैं इस तरह से। अब हमें करना क्या है, इस तरह से रखेंगे और ये जो बीच सेंटर है, तो ये जो कट हमने लगाया तो इस बीच सेंटर से इस तरह से मिला करके यहाँ पर हमें ये जो हमारी ब्रा की पट्टी है इसके साथ कटोरी को अटैच करना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच का दबाव देते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर इस तरह से पट्टी हमने सिलाई में दबाव दिया है, तो इस तरह से हमें फोल्ड करके अंदर की तरफ एक सिलाई इसमें हमें पहले लगा लेना है। एक तरफ ये हमने सिलाई इस तरह से लगा लिया है, इससे क्या होगा कि इधर फिनिशिंग से दिखेगा, ठीक है। अब हमें इधर से भी इतना ही कपड़ा फोल्ड करना है। ये चाहें तो आप इस तरह से पहले नाखून से इसको फोल्ड भी कर सकते हैं ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी, या फिर आप डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं ताकि ये सिलाई लगाने में आसानी रहे। फोल्ड करने के बाद में अब इसको हम एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे दोनों को इस तरह से बराबर मिला करके एक सिलाई हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरफ हमने अटैच कर दिया। अब आप चाहें तो इस तरफ भी एक सिलाई लगा सकते हैं, तो इधर भी हम एक सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरह से ये पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, बीच सेंटर से कमर नापना है। 30 इंच कमर है तो 30 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 15 इंच। तो यहाँ पर हमें 15 इंच पे एक निशान ये लगा देना है, ठीक है। इधर भी हमें 15 इंच पे ही नापना है। इस तरह से आप देख सकते हैं बीच सेंटर से नापना है 15 इंच पे, तो कमर हमारी 30 इंच की तैयार हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, एक साइड ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, ये इतना हमें कटिंग कर देना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसको हम यहाँ से सिलाई से बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरफ हुक के लिए हमने फोल्ड कर दिया है, लेकिन इस साइड में अब हमें करना क्या है, ये देख सकते हैं सीधी वाली साइड है, ठीक है। तो ये जो हमारा निशान लगा है इस निशान को हम बाहर की तरफ लगा लेते हैं। ये इधर भी थोड़ा सा हमें फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में ये दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इस तरह से प्लेट डालेंगे, ठीक है, ताकि ये यहाँ पर हमें हुक लगा आई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हुक हमारे इसी में फंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बीच सेंटर में एक सिलाई लगा लेते हैं और इस सिलाई को हम कर देंगे पक्का। एक हुक इधर फंस जाएगा, एक हुक इधर फंस जाएगा। तो यहाँ सिलाई को हमें इस तरह से पक्की कर लेना है ताकि खुले ना। उसके बाद में 1 इंच हटके इस तरह से हमें ये दूसरी प्लेट तैयार करना है और उसके बाद में ये जो कपड़ा है तो इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है ताकि इसमें हम
लूज टाइट भी आराम से कर सकें। इस तरह से करने के बाद में इसमें हम इस तरफ भी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरफ कंप्लीट हो चुकी है, इधर भी हमें सिलाई कंप्लीट कर देना है। सिलाई पक्की करेंगे हम, यहाँ पर भी पक्की कर देंगे और यहाँ पर भी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे हुक दोनों फंस जाएंगे, ठीक है। एक इधर हुक फंस जाएगा, एक इधर। अगर आपको लूज टाइट करना है तो इसमें फंसा सकते हैं, अगर उससे भी ज़्यादा लूज करना है तो इसमें भी फंसा सकते हैं। अगर आपको 30 इंची से कमर कम करनी है तो एक डॉट प्लेट आप यहाँ पर भी इस तरह से डाल के कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पट्टी को, ठीक है, इस तरह से आप इसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई एक लगा सकते हैं ताकि ये जो पट्टी है ब्रा की इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करके एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देते हैं। सिलाई यहाँ पर हमें इस तरह से पक्की कर देना है। दूसरी साइड की भी हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। ये दोस्तों इस तरह से हमारी ब्रा कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी है हमारी स्टेप पट्टी, इसको हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको एकदम सीधा इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है, ताकि पट्टी में ऐंठन ना पड़ने पाए। और इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, इस तरह से करने से दोस्तों आप जहाँ चाहें इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे करके इस तरह से जहाँ सेट होती है वहीं पे आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी हमें उसी तरह से कर देना है। तो पट्टी को इस तरह से सीधा करके और इस तरह से ले जा करके ये जो पट्टी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। ये इधर भी आप जहाँ चाहें, जहाँ सेट सही से बैठ रही है वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, इसमें सिर्फ 2 हुक लगा लेने हैं। तो वो हम हुक लगा के आपको फाइनल लुक दिखाते हैं किस तरह से तैयार हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल लुक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से जो मैंने तरीका आपको बताया ब्रा की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो दोस्तों बहुत ही परफेक्ट आपकी ब्रा स्टिचिंग हो जाएगी, ठीक है। कटिंग सिलाई दोनों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक। अगर आपको ये कटिंग करने का और सिलाई करने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।